आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर चोर गिरोह पकड़ा गया, चोरी का माल जब्त। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती, खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए जब्त, रंगीन मिठाइयों से परहेज की अपील। खैरागढ़ में 2 सड़क हादसे, एक की मौत, एक गंभीर घायल, ब्लैक स्पॉट बना बंजारी मोड़। गिट्टी खदान के तालाब में मिला युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। राजनांदगांव में रंगोली की रंगीन छटा, बाल गोविंद चौक में मना रंगोली महोत्सव, प्रतियोगिता में उकेरे गए धार्मिक चित्र। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली की पूर्व संध्या पर जहां पूरा क्षेत्र रोशनी और उल्लास में डूबा था, वहीं 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने खुशियों को मातम में बदल दिया। एक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री कला स्थित बंजारी मंदिर मोड़ के पास हुई, जहां नरेंद्र कुमार साहू नामक व्यक्ति की बाइक अनियंत्रित होकर नारियल स्टॉल से जा टकराई। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बंजारी मोड़ एक खतरनाक ब्लैक स्पॉट बन चुका है, जहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। वहीं दूसरी घटना खैरागढ़ कवर्धा स्टेट हाईवे पर मारूटोला मोड़ के पास की है। यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति सड़क किनारे अचेत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। राजनांदगांव शहर में काली चौदस का पर्व इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां काली की चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शहर की सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। विशेष बात यह रही कि इस चुनरी यात्रा में भजन गायक दुकालू यादव ने अपनी भक्ति प्रस्तुति से माहौल को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया। उनके गाए भजनों पर श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। पूरे शहर के प्रमुख काली मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भक्तों ने मां कालरात्रि की आराधना कर सुख समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा की कामना की। पंडितों के अनुसार काली चौदस तंत्र साधना का विशेष अवसर होता है। साधक इस दिन विशेष मंत्र जाप और साधना करते हैं। साथ ही यह दिन पूर्वजों की आत्मा को स्मरण करने और उन्हें सम्मान देने का भी अवसर माना जाता है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। काली चौदस का पर्व जो है महाकाली के अवतरण दिवस का एक महान पर्व है, जो आज हम यहाँ मना रहे हैं धूमधाम से। और हर वर्ष इस मौके पर हम भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हम माता को 31 फीट की चुनरी भेंट करते हैं। और उसके साथ ही इस मौके पर यज्ञ, अनुष्ठान, अभिषेक, पूजन, इसका क्रम रात भर चलता है। इससे पूर्व एक शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हम चल समारोह का आयोजन करते हैं। गत वर्ष हमने पंडित विवेक शर्मा के कार्यक्रम का आयोजन किया था, और इस वर्ष दुकालू यादव यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जज गायक है, वो पहुंचे हुए हैं और वो अपनी प्रस्तुति चल समारोह में देंगे। दिवाली के त्यौहार की खुशी में राजनांदगांव क्षेत्र में एक खास परंपरा देखी जाती है, जिसे सुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य दिवाली के समय छत्तीसगढ़ में खासकर महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत दिवाली से लगभग 1 महीने पहले होती है। इस दौरान महिलाएं धान की टोकरी में एक तोते की प्रतिमा रखती है और उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती है, जिससे वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। स्थानीय लोग दिवाली के जश्न की शुरुआत इस नृत्य से करते हैं, जो पूरे माह चलने वाले त्योहारों के आनंद को दोगुना कर देता है। इस दौरान नृत्य की खासियत और उत्साह देखते ही बनता है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
रोशनी के पर्व दीपावली के साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक जुड़े हुए हैं, जिसमें गन्ना का खास स्थान है। यह केवल एक मीठी फसल नहीं बल्कि समृद्धि, उर्वरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक, घरों तक दीपावली की पूजा और परंपराओं में गन्ने की मौजूदगी खास महत्व रखती है। दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस अवसर पर पूजा में गन्ने को विशेष स्थान दिया जाता है। मान्यता है कि गन्ने की उपस्थिति से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और यह धरती की उर्वरता का भी प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय गन्ने की 2 डंडियों से तोरण बनाकर दरवाजे पर बांधा जाता है, जो सौभाग्य और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। गन्ने से बनने वाला गुड़ दीपावली की मिठाइयों का मुख्य आधार होता है। लड्डू, खीर और गुड़ से बने पकवान न केवल स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि इन्हें देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा के दिन गन्ने का विशेष उपयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय और बैलों को गन्ना खिलाया जाता है, जिससे पशुओं के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के साथ जुड़ाव का भाव झलकता है। दीपावली का पर्व हो और माता लक्ष्मी के तैल चित्र पर गन्ने की पूजा ना हो तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। आखिरकार गन्ना जो है वो पूजा पाठ के लिए, पूजा सामग्रियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज दीपावली का पर्व है और पूरे देशवासियों को इंडिया टाउन न्यूज़ की तरफ से दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो पूजा पाठ के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसे कि दीपावली का पर्व में माता तुलसी की पूजा की जाती है और माँ तुलसी की पूजा पर गन्ने का महत्व अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस गन्ने का जो महत्व होता है वो पूजा पाठ के अलावा मिठाइयाँ बनाने और अन्य सामग्रियों में भी उपयोग किया जाता है। इसमें कृषक भी जो है वो कई वर्षों से मेहनत करते हैं, कई समय से मेहनत करते हैं और तब जा कर के गन्ने की फसल काटते हैं और फसल काटने के बाद कई महीनों की मेहनत के बाद वो गन्ने के फसल को लेकर के आते हैं और मार्केट में अलग अलग दामों पर बिक्री करते हैं। अब उन लोगों के पास भी जाएंगे जो कृषक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गन्ने की उपज कैसे की जाती है, कितने मेहनत लगते हैं और क्या उस मेहनत पर किसान के कहने होते हैं। उनके पास भी चलेंगे जो आम लोग हैं, जो इन पूजाओं पर गन्ने का महत्व समझते हैं। एक कम से कम 7-8 महीना लगता है और हम लोग बोते हैं फूस में बोया जाता है। अभी ये जो कटाई चल रहा थे और उसके बाद कटाई बाद अभी एकादशी फिर काटेंगे, उसके बाद साफ हो जाएगा, उसके बाद सुखाएगा, जमीन जो साफ हो जाएगा, फिर उसी को फिर बोएंगे। मार्केट में क्या दाम चला देगा इसका 100 रुपये है, 60 रुपये है, 70 रुपये, 80 रुपये तक के। पूजा पाठ में गन्ना के क्या महत्व है? पूजा पाठ में आज के दिन और लक्ष्मी पूजा एकादशी दिन, दोनों दिन पूजा का महत्व है। पूजा ही करना पड़ता है गन्ना का। तुलसी माता के पास। हाँ, वो इसका मड़वा बनाया जाता है तुलसी पूजा का। अच्छा, गन्ना से क्या चीज बन सकते हैं? मिठाई का गुड़ शक्कर तो ये बनता ही है। गन्ने का महत्व ये है, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के आगमन के उपलक्ष्य में इसका मंडप बनाया जाता है। इस मंडप में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, उनके पैरों का आगमन होता है, शुभ समाचार, शुभ संकेत मिलते हैं। इस उपलक्ष्य पे गन्ने का जो मंडप और ये सब सजाया जाता है, फूल से आगमन से लेके सब होता है, उस उपलक्ष्य के हिसाब से दिवाली मनाई जाती है। तो ये मंडप का मेन अर्थ है आपका गन्ने का। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में हाल ही में बढ़ी चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से लाखों रुपए की चोरी का माल बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जुलाई 2025 की रात उसके सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात, मोबाइल फोन और नगद चोरी कर लिए, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अमित सिंह जाट और देवेंद्र सोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां दोनों ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। इसके अलावा आरोपी अमित सिंह जाट के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई, जिसे दुर्ग से चोरी किया गया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने ग्राम सिंह घोला रोड के पास एक कपड़ा दुकान से भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राजनांदगांव में रेलवे फाटकों को हटाकर अंडरब्रिज बनाने की केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य है रेल यातायात को सुगम बनाना और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्टेशन पारा और गौरीनगर में वर्षों पहले शुरू हुए अंडरब्रिज निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं। खासकर गौरीनगर अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। दरअसल रेलवे विभाग द्वारा फाटकों को हटाकर अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि रेलगाड़ियां बिना रुके गुजर सके और सड़क यातायात भी सुचारू रूप से चले, लेकिन गौरीनगर अंडरब्रिज की स्थिति किसी खतरे से कम नहीं है। कुछ दिन पहले एक वाहन अंडरब्रिज में गिर गया था, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। यह प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही पूरा होना था, लेकिन अब तक काम अधूरा है। न तो जल निकासी की व्यवस्था है और न ही रोशनी या सुरक्षा की। गौरीनगर और स्टेशन पारा के लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी है। वे चाहते हैं कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाए। दीपावली के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा मिठाई दुकानों और किराना प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभाग की टीम ने अब तक जिले भर से 11 विधिक और 10 से अधिक निगरानी नमूने सहित कुल 20 से अधिक खाद्य सामग्रियों के नमूने जांच के लिए जब्त किए हैं। इन नमूनों की प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जांच के दौरान उपयोग के बाद पुनः रखे गए लगभग 2.5 लीटर तेल को भी मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनता से अपील की है कि दीपावली के अवसर पर अधिक रंगीन मिठाइयों से परहेज करें और पैक्ड खाद्य सामग्रियों की अंतिम तिथि अवश्य जांचें। राजनांदगांव के बाल गोविंद चौक में दीपावली की पूर्व संध्या पर नवीन विद्यार्थी मंडल द्वारा पारंपरिक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भाग लिया और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कलाकारों ने रंग बिरंगे रंगों से एक से बढ़कर एक मनमोहक रंगोलियां बनाई। खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह अवतार और बांसुरी जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को रंगोली के माध्यम से बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवीन विद्यार्थी मंडल की ओर से 3 उत्कृष्ट रंगोलियों का चयन कर उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देती है और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में सहायक होती है। ने हनुमान जी की रंगोली बनाई है। ये बाल गोविंद चौक में तकरीबन सालों से होती जा रही है। यहाँ पे लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, रंगोली बनाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों के से। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी वगैरह होता है। मतलब बच्चों की सराहना की जाती है, अपना प्रदर्शन करते हैं वो सब। सोमनी थाना क्षेत्र के मनगटा स्थित गिट्टी खदान के तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मृतक की पहचान सावंत कुमार बड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सावंत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था और वर्तमान में स्टॉक मार्केट में निवेश संबंधी कार्य करता था। वह दिनांक 17 मार्च 2025 को अपने घर से निकला था, जिसके बाद से लापता था। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस चौकी स्मृति नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौसम में अचानक बदलाव के साथ राजनांदगांव शहर में ठंडक का एहसास शुरू हो गया है। सुबह से ही आसमान में बदली छाई रही और वातावरण में हल्की धुंध देखी गई, जो देखने में कोहरे जैसी प्रतीत हो रही थी। रानी सागर, बूढ़ा सागर और फ्लाईओवर के ऊपर से लिया गया नजारा मानो सर्दियों की दस्तक की घोषणा कर रहा हो। सुबह के समय शहरवासियों ने सैर करते हुए मौसम के इस बदले रूप का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। बदलते मौसम के इस संकेत ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। शहर में अब जल्द ही शीत ऋतु की पूर्ण रूप से शुरुआत होने की उम्मीद है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।